अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी श्रोतागण का स्वागत है, सभी मित्रों का स्वागत है। मैं राघवेंद्र स्वतंत्र नागरिक आज का विषय लेकर के आया हूँ, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय के अंतर्गत यहाँ पर बताते हैं भारतीय ग्रामीण क्षेत्र पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है, इसके बारे में जानिए। ध्यान दीजिए, बहुराष्ट्रीय शुरू करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण आबादी जो कि प्रायः अशिक्षित तथा अकुशल होती है, उसके लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं। मशीनीकरण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के कारण जनशक्ति की मांग की कमी ने ग्रामीण जनसंख्या की रोजगार की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भूमंडलीकरण ने ग्रामीण अवसंरचना पर, जो ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचना है, उस पर विगत कुछ वर्षों में काफी निवेश हुआ है। भारत निर्माण योजना के क्रियान्वयन से संपूर्ण विद्युतीकरण और सड़क और पेयजल तथा ग्रामीण पेयजल का अर्थात पीने योग्य जल तथा ग्रामीण आवासों में विगत एक दशक में व्यापक वृद्धि हुई है। ग्रामीण रोजगार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम का लाभ है ग्रामीण मजदूरों तथा वहां की गरीबी के साथ अस्थायी परिसंपत्तियों के विकास के लिए भी हुआ है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण जैसे कार्यक्रमों के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को सशक्त एवं स्वस्थ मानव संसाधन के रूप में विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं दीनदयाल आंदोलन। तो यहाँ पे आंदोलन नहीं है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा उनका कौशल विकास करके तथा अन्य माध्यमों से आजीविका के अवसरों में वृद्धि का प्रयत्न किया जा रहा है। आगे इन योजनाओं से एक बड़ी ग्रामीण जनसंख्या को लाभ मिला है। इन सभी योजनाओं से एक बड़ी ग्रामीण जनसंख्या को लाभ मिला है, जो गांवों के समुदाय के लोग हैं उन्हें लाभ पहुंचा है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में आज भी बड़ी आबादी इन प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं रही है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में अधिक वृद्धि हुई है, जिससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं निवासियों की आय में एक बड़ा अंतराल उत्पन्न हो गया है। आगे विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्यक्रमों में लक्ष्य तथा उनके साकारीकरण में बड़ा और असंतोषप्रद अंतर है, जिन्हें न्यून या कहीं समाप्त किए बगैर ग्रामीण क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ता ही जाएगा। ग्राम आधारित कई लघु तथा कुटीर उद्योगों को बहुराष्ट्रीय निगम जनित प्रतिस्पर्धा ने विनष्ट कर दिया है। आगे बात करते हैं कृषि तथा कृषकों के विषय। तो यहाँ पे कृषि तथा
कृषकों के विश्व व्यापार संगठन के तंत्र में आने के कारण कई चुनौतियों जैसे ऊंची कृषि लागत और कृषि का वाणिज्यीकरण है, आनुवांशिक तौर पर संवर्धित बीज, फसल, वित्तीयन तथा विपणन के नवीन तंत्र का कुल परिणाम यह हुआ है कि कृषि क्षेत्र तथा कृषकों की अनिश्चितता बढ़ गई है। इसका एक दुष्परिणाम कृषकों की आत्महत्या के रूप में भी देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संकट भी पैदा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, कौशल तथा तकनीकी सुविधाओं की व्यापक कमी है। सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से ग्रामीण आबादी अभी भी परंपरावादी तथा रूढ़िवादी है। ऐसे में किसी भी नवीन परिवर्तन या विकास को लेकर उनमें वैसा खुलापन नहीं पाया जाता है। भूमंडलीकरण के प्रभाव से पारंपरिक ग्रामीण संरचना में भी परिवर्तन आ रहा है। जाति परिवर्तन, व्यवस्था तथा धर्म जैसी संस्थाओं में उत्तरोत्तर गिरावट आ रही है। हालांकि अभी भी इनका ग्रामीण समाज पर प्रभाव बना हुआ है। कृषि में मशीनीकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कृषि को बाजार की जरूरतों के अनुसार ढालना, संविदा कृषि द्वारा बड़ी फार्मों के साथ किसानों का समझौता या गांव में कॉन्वेंट तथा पब्लिक स्कूलों की स्थापना और यहाँ पे खाप पंचायतों व जाति पंचायतों के प्रभुत्व में कमी इत्यादि के संदर्भ में भूमंडलीकरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप शहरी आप्रवासन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में धन का अंतर्प्रवाह बढ़ा है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों के संभव प्रयुक्त मानव संसाधनों की कीमत पर संभव हुआ है। यहाँ पर बताया गया भारतीय ग्रामीण क्षेत्र पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो इसका सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभावों को बताया गया यहाँ पर। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। अब यहीं पर बात करते हैं भारतीय सिनेमा पर भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव हैं। तो यहाँ पे सिनेमा की भी बात करते हैं जरा, तो इसके बारे में जानिए क्या प्रभाव पड़े हैं। ध्यान दीजिए, भारतीय सिनेमा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। भारतीय सिनेमा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव। शायद यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस राघवेंद्र सत्य नागरिक को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।